अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने तेजी की मदद से हमने आधे आदम मालूम किया था। आज उसी एक्सरसाइज 3.1 के बाकी क्वेश्चन है तो वो करवा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम 14x स्क्वायर वाई जेड की क्या ले लेंगे, तेजी। फिर इसकी भी क्या ले लेंगे, तेजी। टाइम में आपका काम लूंगा 21x वाई स्क्वायर। तो बाकी क्वेश्चन में आपने खुद कर लिया। अब इसके फैक्टर एक तरीका ये है कि हमने आधे आजम इस तरीके से भी ले सकते हैं। रफ अमल में आपको अगर नहीं आ रहा ना, ऐसे कर लें। 14 सबसे पहले छोटे टेबल से लेके जाना है। 2 सते 14 और 7 वन जार 7 कितने बने, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई 1। जिस मर्जी चीज से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही होता है। मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर को तोड़ा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई जी। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 21। हम 21 को क्या करेंगे, इसी तरीके से तोड़ेंगे। तो सबसे छोटा टेबल 3 है। 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। 3 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई। अब एक्स को तोड़ा और मल्टीप्लाई बाय वाई, मल्टीप्लाई बाय वाई, मल्टीप्लाई बाय जेड। अब हमने देखना है जी इनमें कॉमन कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है दोनों में। तो इसका मतलब एक 7 है और दूसरा ये एक्स, और ये एक्स का क्या कर लेते हैं हम कॉमन। यहाँ पे मल्टीप्लाई है और एक सिर्फ ये वाई आ रहा है और एक आखिर पे ये हमारे पास जेड बच रहा है। तो मुश्तरका एलिमेंट्स कौन से हुए हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, सॉरी वाई मल्टीप्लाई जेड। तो इसका आधे आजम क्या आ जाएगा हमारे पास, आधे आजम। तो आधे आजम क्या आ गया, 7x जार 7x, y से मल्टीप्लाई किया y और z से मल्टीप्लाई किया तो y। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 7x y और z। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन बगैर टाइम ज़ाया किए हम करते हैं तजी। इस क्वेश्चन भी की भी करनी है, तजी और तजी। अब 3 रकमें हैं, कोई डरना नहीं है आपने। एक्स वाई जी है, दूसरी रकम हमारे पास 2xy है और थर्ड रकम कौन सी है, 4yz है। इसको इसी तरीके से x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई बाई जी, फिर 2 से किया तो ये 2 का 2 ही आता है, ये आपको सिंपल पता होना चाहिए। x मल्टीप्लाई बाई वाई और 4 से करेंगे तो 2 2 जार 4, 2 1 इज 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है, अब हम इनमें कॉमन देखते हैं। मैं कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ 2 मार्कर का, तो उसकी मदद से मैं कर रहा हूँ। अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जबकि हमारे पास सिर्फ इनमें कॉमन क्या चीज है, वो y है। तो हमने इनमें कॉमन क्या कर लिया, y। तो मुश्तरका हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, जो कि इसका आधे आजम भी क्या होगा, आधे आजम क्या होगा गाइस, इसका y ही होगा। बस जस्ट इसका आंसर क्या हुआ, y, क्योंकि y जो है वो तीनों टर्म में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा 6वां 7वां 8वां क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसा ही है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी तजी कैसे करते हैं, तजी की मदद से करें, क्योंकि तजी के जरिए हमने करना है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे सिंपल इज दैट। यहाँ पे प्लस में देखो तो कॉमन क्या चीजें आ रही है, दोनों में ए आ रहा है, तो हमारे पास ए इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है। इससे तजदी इस तरीके से की जाएगी। और मैं इसे इसको साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बी माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ए बी बन जाएगा। बी को बी, ए को उसके बाद बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास माइनस बी स्क्वायर, तो वो माइनस माइनस से कट जाता है तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाता है। अब ए क्यूब, ये भी फार्मूला है ए प्लस बी का इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सॉरी प्लस बी स्क्वायर। जब आप इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास दोबारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाता है। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पे ए प्लस बी है
अब हमारे पास ये देखो यहाँ पे a प्लस बी आ रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी आ रहा है और यहाँ पे, इसका मतलब है हमारे पास मुश्तरका क्या हुआ, a प्लस बी हो गया। और इसका आधे आजम जो है वो आधे आजम क्या आ जाएगा, a प्लस बी ही आएगा, क्योंकि दोनों में ये क्या है, कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आज इस पूरे लेक्चर की। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ से समझ नहीं आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ नहीं आती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश होगी कि मैं जल्द आपको रिस्पांस दूँ। अल्लाह हाफिज।